ब्रेस्ट कैंसर क्या है, उसको कैसे डिटेक्ट किया जाए जल्दी ताकि पकड़ में आ जाए। नमस्कार, मैं डॉक्टर तरंग कृष्णा फ्रॉम कैंसर हीलर सेंटर। कैंसर जब होता है छाती में, ब्रेस्ट में, क्या आप जानते हैं कि ये मेल में भी हो सकता है, फीमेल में भी हो सकता है। ब्रेस्ट दोनों में होती है, मेल ब्रेस्ट भी, फीमेल ब्रेस्ट भी। सो लंप कैन बी फाउंड इन बोथ द ब्रेस्ट, इन मेन एज वेल एज वुमेन। अब जब लंप होता है तो लंप में अलग अलग शुरुआती ऐसे क्या सिम्टम्स हैं कि क्या केवल लंप हो जाने से ब्रेस्ट कैंसर हम समझ लेते हैं कि ब्रेस्ट में कैंसर हो गया? ऐसा नहीं है। ब्रेस्ट कैंसर के कई सारे सिम्टम्स हैं। पकड़ा कैसे जाए? शुरू में जब अगर ब्रेस्ट कैंसर को शुरू में पकड़ लिया तो आप उतनी जल्दी ठीक हो सकते हो, आप उतनी जल्दी ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकते हो, आप उतनी जल्दी अच्छे रिजल्ट्स पा सकते हो। तो ब्रेस्ट कैंसर के शुरुआती सिम्टम्स क्या हैं? सबसे पहला, अगर ब्रेस्ट में पेन हो रहा है, अगर फीमेल में या मेल ब्रेस्ट में अगर लगातार कोई पेन हो रहा है तो चांसेस है कि ब्रेस्ट में कैंसर हो सकता है। पेन फीमेल्स में जनरली मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे, पीरियड्स के टाइम पे भी होता है, बट उन 4 से 5 दिन के अलावा अगर बाकी 25 दिन भी पेन हो रहा है, जो ऑफ एंड ऑन सिचुएशन आ रही है, तो चांसेस है कि ये ब्रेस्ट में कहीं ना कहीं कोई कैंसर की शुरुआत हो सकती है। ब्रेस्ट के साइज में डिफरेंस होना और बहुत मार्क्ड चेंजेस होना, या फिर ब्रेस्ट में कहीं ना कहीं कोई रेडनेस होना या डिंपल पड़ना। डिंपल पड़ना मतलब कहीं ना कहीं कुछ दब रहा है या कुछ डिंपल पड़ रहा है, यहाँ पर कोई कुछ दबाव दिख रहा है, तो हो सकता है कि ये शुरुआती सिम्टम हो ब्रेस्ट कैंसर का। ब्रेस्ट में लाली पड़ना, बार बार ब्रेस्ट लाल पड़ जा रही है, इन्फ्लेम हो जा रही है, गर्म हो जा रही है, तो चांसेस है कि ब्रेस्ट की शुरुआती कैंसर हो सकता है। अगर निपल में ब्लड डिस्चार्ज हो रहा है, निपल में से पस डिस्चार्ज हो रहा है, तो चांसेस हैं कि इसको नज़रअंदाज मत करिए। ये हो सकता है कि कैंसर के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। अब जब ब्रेस्ट में ये सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, पहली सबसे ज़्यादा चीज़ क्या किया जाए? डॉक्टर्स को मिलकर आप बिफोर गेटिंग अ बायोप्सी डन, बायोप्सी कराने से पहले सबसे पहले जाकर एक स्कैन कराएं, जिसको हम बोलते हैं मेमोग्राफी या मेमोग्राम। मेमोग्राम कराकर, या फिर अगर लगता है कि मेमोग्राम पेनफुल टेस्ट है, तो एक अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट भी करा सकते हो आप। अल्ट्रासाउंड बोथ ब्रेस्ट से आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि जो लंप है या कोई भी जो गांठ है वो किस तरीके की है और क्या ब्रेस्ट में ऐसे क्या चेंजेस दिख रहे हैं जिससे ये कंफर्म हो जाए कि कहीं ये ब्रेस्ट कैंसर की शुरुआती लक्षण तो नहीं। अब जब ये आपने कंफर्म किया, उसके बाद आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाकर रिकन्फर्म आफ्टर गेटिंग अ पेट सीटी स्कैन डन, एक पेट स्कैन जरूर कराइए और पेट स्कैन के बाद आप कंफर्म करिए कि क्या ये कैंसर की शुरुआत तो नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कैंसर में अगर एफडीजी अपटेक आ रहा है, कोई लंप है जिसमें उसमें डाई पिक कर रही है, तो चांसेस हैं कि वो कैंसर की शुरुआत हो सकती है। कैंसर को शुरुआती पकड़ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैंसर को जल्दी डिटेक्ट करना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितनी जल्दी आप डिटेक्ट करोगे उतनी जल्दी ही आप कैंसर से ठीक होगे, जितनी जल्दी आप डिटेक्ट करोगे उतनी जल्दी ही आप कैंसर से क्योर होगे। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप उसको कैंसर को जल्दी पकड़ो। और चाहे ब्रेस्ट में किसी भी तरीके का कोई लंप है, हो सकता है कि फीडिंग के टाइम पर जनरली दूध की गांठें बन जाती हैं, उसको भी लापरवाही ना बरतें। अगर वो परसिस्ट कर रही है, जाकर टेस्ट ज़रूर कराएं। अगर सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में कोई भी टेस्ट, अगर कोई भी लंप या किसी भी तरीके के कोई चेंजेस दिख रहे हैं जो परसिस्टेंट है, जो लगातार है, जो कांस्टेंट है, उसको ज़रूर दिखाएं। एक 4 वर्ड सिंपल बता रहा हूँ, अगर आपने ये समझ लिया तो आप हमेशा लाइफ में कैंसर से बच सकते हो। कांस्टेंट इरिटेशन कॉजेज कैंसर। कोई भी चीज़ अगर लगातार कांस्टेंट है और इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग मतलब आपको दिख रहा है कि वो नेचुरल नहीं है, तो वो कैंसर का शुरुआती लक्षण सबसे पहले आप उसको पकड़ सकते हो, आप उसको दबोच सकते हो और आप उतनी जल्दी ही कैंसर को डिटेक्ट करके कैंसर से ठीक हो सकते हो। कैंसर के लिए ज़रूरत है जागरूक होने की, कैंसर के लिए ज़रूरत है अवेयरनेस होने की। तो अपने आप अवेयर रहिए, जागरूक रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।